विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं 12 जुलाई के दिन सुबह 7 बज के 51 मिनट पर 51 मिनट पर प्रभु जी के श्री चरण कमलों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज, मेरा सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा और अगर मुझसे कोई त्रुटियाँ, कोई भूल-चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और इसी तरह प्रभु जी, अगर मेरे जीवन में भी मुझसे कभी कोई भूल हो जाती है, कोई गलती हो जाती है प्रभु जी, तो मुझे माफ़ करके मुझे गाइड करिएगा, अपनी कृपा में लगाइएगा, अपने चरण शरण में लगाइएगा प्रभु जी। संगत जी, आज का मेरा सत्संग है गुरु जी के श्री चरण कमलों में अर्पित। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग है प्रभु जी को कि प्रभु जी, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, मैं 2024 मार्च मंथ से प्रभु जी के साथ जुड़ी हूँ एंड खुद को तो मैं बहुत ज़्यादा चेंज देखती हूँ और मैंने बहुत सारे प्रभु जी के चमत्कार देखे हैं इस पूरे टेन्योर में। और प्रभु जी की कृपा से, जैसे प्रभु जी कहते हैं कि कोई जो है वो अभी नहीं जुड़ा मुझसे, बहुत पहले का रिश्ता होता है। एंड दैट फीलिंग कि प्रभु जी पहले से जुड़े हैं, तो मुझे बहुत सारे ऐसी चीज़ें याद आती हैं कि हाँ, उस कदम पे मेरी मदद हुई थी, तो शायद गुरु जी महाराज तब भी मुझसे जुड़े थे और उन्हीं की कृपा से जो हुआ है वो हुआ है। आपका अनंतम अनंतम प्रभु जी महाराज, हमें पता ही नहीं शुक्राना कि आपने कब से हमारी बाँह पकड़ी है, हमें इस चीज़ का ज्ञात ही नहीं है प्रभु जी। आप तो अंतर्यामी हो, सिर्फ़ हमारे कर्म पूरे होने का इंतज़ार करते रहते हो, ताकि हम जो है आपसे जुड़ पाएँ और आपकी शरण में आ पाएँ। तो सही कहते हैं कि प्रभु जी की मर्ज़ी के बिना तो कोई संगत जुड़ नहीं सकती, तो जब तक हमारा समय नहीं आता है, तब तक हम जुड़ भी नहीं सकते हैं। हमें रास्ता ही नहीं पता लगता है और अगर आप किसी को बता भी देते हो, तो वो भी नज़रअंदाज़ कर देते हैं क्योंकि उनका समय नहीं हुआ है जुड़ने का। तो प्रभु जी का पहले लख-लख शुक्राना कि उन्होंने इस काबिल समझा कि अपनी संगत बनाया और मुझे चुना कि मैं उनकी संगत बनने के काबिल बनी। और उसके बाद मैं गुरुजी का ये शुक्राना करना चाहूँगी प्रभु जी, हम तो जानते हैं कि हमारे अंदर हम क्या कोशिश कर रहे हैं, धीरे-धीरे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी वाणी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने शरीर से खुद को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़, अपने खान-पान के ज़रिए खुद को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं पहले नॉन वेजिटेरियन थी और जैसे ही मैं गुरुजी महाराज जी से जुड़ी तो मैं वेजिटेरियन बन गई और हालाँकि मुझे यही पता है कि गुरुजी कहते हैं तो मना नहीं करते नॉन-वेज खाने के लिए। लेकिन पता नहीं गुरुजी महाराज जी ने मेरे अंदर क्या भाव डाले कि मैंने खाना बंद कर दिया और मैंने एकदम से ही प्रभु जी से जुड़ने के पहले मंथ के अंदर से ही खाना छोड़ दिया और गीता पाठ करना शुरू कर दिया। और प्रभु जी की कृपा से जो है वो आगे अग्रसर धीरे-धीरे प्रभु जी करते रहे और बिहेवियर में चेंजेस लाई। उन्होंने मेरे दिनचर्या में चेंजेस लाई और उन्होंने मेरे सोचने-समझने में चेंजेस लाई। बहुत सारे बदलाव जो है मैं अपनी ज़िंदगी के भीतर अगर देखूँ इस पिछले सवा साल के टर्नओवर में, तो बहुत सारे चेंजेस हैं। अच्छा, और ये चेंजेस हम तो अपने भीतर देख सकते हैं, लेकिन दूसरे ये मानते हैं कि नहीं मानते कि हमारा बिहेवियर चेंज हुआ है या हम कैसे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा बड़ी रिफ्लेक्शन तो तब होती है बिकॉज़ आपके आस-पास के लोग नहीं मानते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि अच्छा तुम में तो चेंज नहीं, तुम तो फिर भी गुस्सा करते हो, तुम तो फिर भी यही करते हो। तो वो लोग बहुत बड़ी जो है हम लोगों को जो प्रभु जी की शरण में आते हैं, कहीं शुरू में ऐसे डिस्करेजमेंट्स मिलती हैं। तो उस चीज़ से कभी घबराना मत क्योंकि धीरे-धीरे बदलाव ज़रूर होगा क्योंकि ह हर चीज़ को समय तो लगता है बदलने के लिए। एक ही क्षण में कुछ भी नहीं बदलता, धीरे-धीरे चेंजेज़ आती हैं। अभी भी पूरी तरह से चेंज नहीं आई है, अभी तो हम शुरुआत है, थोड़ी-थोड़ी झलकियाँ दिखने लगी हैं। तो इसी तरह से मैं ये शुक्राना करना चाहूँगी कि अभी थोड़े दिन पहले मेरा बेटा जो है वो क्रिटिक बना हुआ था और वो क्रिटिसिज़्म पास कर रहा था लोगों के ऊपर, मतलब सब फैमिली मेंबर्स के ऊपर। तो ही सेड कि मैं चलो आप बोलते रहते हो ना गुरुजी बड़ा वाला बेटा, ही इज़ नॉट अभी गुरुजी को वो मानता है लेकिन दिल से नहीं मानता है पूरी तरह से। हालाँकि वो गुरुजी के बड़े मंदिर गया है और वो देखता है कि उसकी मम्मा को बहुत मतलब इन्फ्लुएंस्ड हूँ मैं। तो उसका जो क्रिटिसिज़्म था बिकॉज़ ही गिव्स राइट क्रिटिसिज़्म, मतलब उसको वो क्रिटिक है, मतलब वो सही चीज़ जो उसको मन को लगती है वो वैसे ही बोलता है।
तो उसने ये चीज़ बोली कि मैं गुरुजी महाराज जी का इतना तो ज़रूर शुकराना करूँगा कि उसने मम्मा का बिहेवियर चेंज कर दिया है। तो शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी महाराज कि चलो बच्चों के अप्रूवल में तो आए कि हाँ, उनके पेरेंट्स का उनके प्रति जो है ये मेरे में ये फ़र्क ज़रूर आया कि पहले मैं इरिटेट हो जाती थी, एजिटेट हो जाती थी जब मैं बात करती थी। जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं झिन्ना के बोल पड़ती थी। लेकिन प्रभु जी आपसे जुड़ने के बाद इतनी पेशेंस आ गई है, इतनी समझ आ गई है कि जो बच्चों के साथ हम बदतमीज़ी करके या बुरे तरीके से हमें बात बिल्कुल नहीं करनी है बिकॉज़ वो आत्मा अपनी जर्नी पे है और हम अगर चाहते हैं कि कोई चीज़ सुधरे, तो हम उसको बिगाड़ के सुधार नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पलरी तो हम खुद ही होते हैं ना, हम कैसे बिहेव करते हैं, वो हम ही से सीखते हैं। अगर वो ऊँचा बोलेंगे और हम उनसे 2 कदम और ऊँचा बोलेंगे, तो वहाँ पे सेटलमेंट कभी भी नहीं हो सकती बिकॉज़ बच्चे सुनेंगे ही नहीं हमारी। ये चीज़ समझाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी। और जब कभी भी ऐसा होता है हाँ, तो प्रभु जी इतनी पेशेंस देने के लिए कि आराम से चीज़ों को हैंडल करें बिकॉज़ सिचुएशंस तो ऐसा नहीं है नहीं आई इस 1.5 साल में, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको सँभाला मतलब कि जैसे सपोज़ करिए कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि बेटा अभी ही हैज़ डन ग्रेजुएशन तो जब अभी सब वरिड हैं उसके लिए कि वो कैसे सेटल होगा, कहाँ जाएगा। तो अगर जैसे नानी के घर में भी उसके बारे में डिस्कशन होती है तो लाइक दे से मुझे तो समझ नहीं आता तू क्या करेगा यू आर वेस्टिंग योर टाइम यू आर डूइंग दिस और दैट तो उनको ऐसे बोलते हैं तो मतलब जैसे उन्होंने बोला तो पहले मैं होती तो मैं क्या करती मैं भी ये कहती कि हाँ ये सुनता नहीं है ये बात नहीं सुनता देखो ये टाइम वेस्ट कर रहा है ही शुड स्टडी इसको समझाओ ये कहा ऐसे करे या वैसे करे तो इन स्पाइट ऑफ डूइंग दैट नाउ अब मुझे उसकी सिचुएशन समझ आने लगती है और मेरे को ऐसे प्रतीत होता है कि उसके दिमाग में हमारे दिमाग से ज़्यादा प्रेशर है एंड इन स्पाइट ऑफ एजिटेटिंग मेकिंग हिम एजिटेटेड वी शुड सपोर्ट हिम तो जैसे सपोर्ट करके बोलना कि हाँ ही इज़ ऑल्सो थिंकिंग अबाउट इट वो सोच रहा है ही विल डेफिनेटली डू समथिंग और जैसे अगर मम्मी ऐसे बोलते हैं मतलब मेरे मदर अगर ऐसे बोलते हैं तो मैंने उनको हर बारी मैं यही कहती हूँ कि यू डोंट वरी आई हैव फुल फेथ ऑन हिम कि मुझे पूरा विश्वास है प्रभु जी पे भी पूरा विश्वास है और अपने बेटे पे भी पूरा विश्वास है कि वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर लेगा तो आप घबराओ मत और उसको प्रेशराइज मत करो तो शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज इस तब्दीली के लिए इस समझने के लिए और ये समझने के लिए कि बच्चे खुद ही मेंटल प्रेशर में बहुत कुछ झेल रहे होते हैं ऑलरेडी ऑलरेडी उनके पास बहुत कुछ है सोचने के लिए समाज और हम लोग तो फिर भी समाज का सामना कर लेते हैं वी नो दैट कि इट हार्डली मैटर्स कि लोग क्या सोचते हैं लोग क्या कहते हैं ये मैटर नहीं करता लेकिन एक बच्चे के लिए ये प्रेस्टीज इशू बहुत बड़ी चीज़ होती है और अगर हम एज ए मदर एंड फादर नहीं समझेंगे इस चीज़ को और अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा पड़ोसी नहीं सपोर्ट कर सकते ना वो तो अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे तो इसी तरीके से हमें अपने बच्चों को सपोर्ट करना है और ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जो है उसके अच्छा करते-करते कहीं हम उसके लिए बुरा ना कर दें और बिकॉज़ आजकल के बच्चों का जो आईक्यू, ईक्यू लेवल है ना, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट एंड द इमोशनल क्वोटिएंट तो वो बहुत ही लो है, ठीक है? इमोशनल आईक्यू तो फिर भी बेटर होगा, इमोशनल क्वोटिएंट इज़ वेरी लो। तो ऐसे बच्चों के इमोशंस जो डिस्टर्ब ना हो और उस डिस्टर्बेंस में आके वो कुछ गलत ना करें या गलत ना सोचें या जल्दबाजी में गलत फैसले ना उठा लें तो इसलिए बहुत ही पेशेंटली हैंडल करने की ज़रूरत है और ये लाइफ है लाइक अगर सपोज करिए कि अगर बच्चा सिर्फ 21 साल का है और अगर हम सिर्फ 1 साल अगर उसने ड्रॉप लिया है तो हम उसके पीछे क्यों पड़ जाएं कि हाँ बेटा यू आर नॉट डूइंग दिस गो एंड डू दिस डू दैट तो ठीक है वी आर ऑल्सो नोइंग दैट ही इज़ वेस्टिंग हिज टाइम लेकिन उसको समझाने का भी एक ज़रिया है, एक तरीका है। अगर हम सब उसके पीछे पड़ जाएँगे तो वो जल्दबाज़ी में कुछ ना कुछ गलत फ़ैसला ले लेगा, कुछ गलत कोर्स उठा लेगा या वो समझ नहीं पाएगा चीज़ों को। तो गिव अ ब्रेक, साँस लेने दीजिए उसको भी, बहुत लंबी है ज़िंदगी। अगर पहले ही स्टेप पे गलत फ़ैसला ले ले तो उससे तो अच्छा है ना कि थोड़ा समय ले ले और फ़ैसला सही ले ले। तो इसलिए थोड़ा-सा समय बच्चों को भी दीजिए और खुद भी समझिए और दूसरों को भी मतलब जैसे हम अपने बच्चों को भी समझें और खुद को भी समझें,
डेफ़िनेटली पेरेंट्स की तो इच्छा होती है, घबरा जाते हैं वो कि सही निर्णय ले पा रहे हैं बच्चे या नहीं ले पा रहे हैं। तो बच्चों में हमें विश्वास दिखाना चाहिए बिकॉज़ दे आर ऑल्सो नाउ वेरी मैच्योर एंड आजकल के बच्चे बहुत हमसे ज़्यादा जानते हैं। उनको सपोर्ट की ज़रूरत ज़रूर है, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन उनको प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए। और मेरा ये शुक्राना इसलिए है कि मेरे बेटे ने ये चीज़ समझी कि मम्मा हैज़ चेंज्ड अ लॉट नाउ, गुरुजी की कृपा हुई है और वो कह रहा था शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरी मम्मा को जो है उनका बिहेवियर चेंज किया। तो मैं आपको शुक्राना करूँगी गुरुजी महाराज कि आपने मेरे बिहेवियर को चेंज किया और मुझे ये समझ दी कि कैसे अपने बच्चों को समझना है। एंड सेकेंडली आपको ये शुक्राना करना चाहूँगी कि मैं आपको कहती रहती थी प्रभु जी कि मैं घर में अकेली लगी रहती हूँ और किसी को मेरी पड़ी नहीं होती, कोई काम नहीं करता, कोई अगर मैं बर्तन माँज रही हूँ, मेरी कामवाली आपने हटवा दी थी बीच में एंड उसमें भी गुरुजी महाराज जी ने मुझे ये लेसन दिया कि अगर तेरे साथ ऐसा किया है, उसको हटाया है, उसके पीछे भी कुछ रीज़न है। एंड बिकॉज़ ऑफ दैट क्या होता है कि मेरे अब बेटा भी जब कभी ओवरलोड ऑफ वर्क हो जाता है, तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं। लाइक बर्तन साफ कर दिए या डस्टिंग कर दी या और किचन के वर्क में थोड़ी बहुत हेल्प कर दी एंड इवन एक दिन तो ऐसा हुआ कि रात के समय हम पाठ कर रहे थे और हम लोग पाठ में लगे हुए थे और जब बर्तन धोने नहीं थे सिर्फ छल के रखने थे क्योंकि मेड आ चुकी थी तो मेरे हस्बैंड को पता नहीं था और उन्होंने सारे बर्तन क्लीन करके रख दिए और जब मैं किचन में गई मैंने कहा अरे ये क्या हो गया ये तो सारा क्लीन हो गया यहाँ से तो फिर मैंने बोला शुक्राना गुरुजी एटलीस्ट ये समझ आने के लिए कि नहीं उनको बिना बोले खुद से भी कुछ करना है एफर्ट्स डालने हैं तो शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी सबके बुद्धि को सही करने के लिए सबके दिमागों में समझ डालने के लिए कि कैसे कब करना है और एक दूसरे की हेल्प करनी होती है और हमें वर्कलोड जो है वो शेयर करना चाहिए ऐसी ही समझ सब में दीजिएगा सभी हमारे जो इंडियन फैमिलीज़ हैं ना कुछ बच्चे तो आजकल बहुत समझदार होते हैं जो खुद से ही करते हैं लेकिन कुछ बच्चे जो हैबिट में नहीं है बिकॉज़ ऑफ उनके पेरेंट्स ने कभी नहीं किया। तो ऐसी समझ दीजिए सभी बच्चों को कि वो अपने माँ-बाप के साथ हेल्पिंग हैंड बने। उनसे जो है प्यार से बात कर पाएँ और पेरेंट्स बच्चों से प्यार से बात कर पाएँ और एक जो है हैप्पी फैमिली जो है बने सबकी। सब खुशी से रहे, अच्छे से रहे, प्रेम व पूर्वक रहे और फिर एक अच्छे जगत का निर्माण करें, जो कि संतुष्ट हो, प्रेम युक्त हो और सबको प्रेम ही बाँटे। तो ऐसा आपसे आशीर्वाद लेते हुए आपकी शरण चरण में आज का अपना सत्संग जो है विराम करती हूँ आपके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मुखनाथ ओम कविता आंटी जी। जय गुरु जी महाराज, जय संगत जी। आज 12 तारीख है जुलाई का और अमृत वेले का सत्संग भी आज नहीं मैं कर पाई और शुक्राना का भी सत्संग सोचते सोचते अभी तक 9:25 हो गए हैं। सोच तो नहीं रही थी, मैं सत्संग ही सुन रही थी सारे और उन्हीं में बस टाइम निकलता गया, मैं बीच में छोड़ ही नहीं पा रही थी। सो विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अब ये टाइम मिला है मेरे को। आई एम सॉरी, आई एम लेटली, आई डोंट नो व्हाट्स कम ओवर, आई एम ऑलवेज गेटिंग लेट। सो गुरु जी महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद हार्दिक रहमत के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए। महाराज, आज मेरे को एक मन की बात करनी है आपसे। आपने ब्लेसिंग्स तो बहुत दी हैं, ज़रूरत से ज़्यादा दी हैं, विच आई डोंट थिंक आई डिज़र्व्ड, पर सब कुछ आशीर्वाद देने के बाद महाराज फिर ये शुरू हो गया। मेरी मेरे को भी मतलब कि हॉस्पिटल एडमिट होना होगा। मेरे बेटे का भी तबीयत ठीक नहीं है और एक बेटे का तो
चारों तरफ से जकड़ रखा उसको, ताकि वो ज़िंदगी में आगे ना बढ़े और कुछ काम ना कर सके। ये सब चीज़ें जब मैं सुनती हूँ महाराज, इट इज़ वेरी नेचुरल एज अ मदर हाउ वरीड आई गेट। एंड आपको पता है, एक्सेप्ट यू आई कैन नॉट शेयर ऑल दिस विद एनीबडी एल्स। आप ही एक सपोर्ट हैं। सो महाराज, आपके लिए तो कुछ भी अदेय नहीं है। आपने तो खुद ही बोला कि मैंने सब ये वशीकरण और ये सब ब्लैक मैजिक वगैरह सब हटा दिया तेरे घर से, अब से खुशियाँ आएंगी। लेकिन उसके बाद जैसे ही चैन की सांस लेने लगो तो ऐसे सत्संग सामने आने शुरू हो जाते हैं। सो वन इज़ रियली कन्फ्यूज, वन डजंट नो कि क्या चीज़ को माने, क्या चीज़ को ना माने। मानती तो मैं आप ही को हूँ गुरु जी, लेकिन फिर आप ही का नाम का हेडिंग दे के ये नए नए सत्संग आने शुरू हो जाते हैं। सो महाराज, आप ही कुछ कीजिए, मेरे बस की तो बात नहीं है। और मैं बहुत बार अपना सब जगह देख लिया, चीज़ें भी हटाई हैं, बहुत फेंकी भी हैं बाहर, दे भी दी हैं। फिर भी अब ये सिलसिला चलता जाएगा। अब इस उम्र में तो ना मैं झुक सकती हूँ, ना उल्टी सीधी हो सकती हूँ देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं। सो महाराज, ये आप ही उसको डीएक्टिवेट कर दो, जो भी अब चीज़ें पड़ी हैं उनको ख़त्म कीजिए हमेशा हमेशा के लिए, ताकि ये सिरदर्दी ख़त्म हो। जब से रिटायर हुआ हमने 1 मिनट की सांस ली नहीं। उल्टे कामों में फंसाए रखा मेरे हस्बैंड को सब ने। मोस्ट अनडिज़र्विंग पीपल हैव पूफ्ड ऑफ आवर मनी, हार्ड अर्न मनी, और बड़े खुश होते हैं कि हमने बड़े झंडे गाड़ लिए, लेकिन इसका नतीजा इनको मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है। सो प्रभु, आपकी सच्ची और सुच्ची अदालत में मैं ये बात कह रही हूँ, क्योंकि मुझे और किसी से कोई उम्मीद नहीं, और ना ही मुझे कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत है। यहाँ तो दुनिया चाहती है प्रूफ। क्या है प्रूफ? क्या प्रूफ? वही है जो सच्चाई है। सो ये सब चीज़ें आपको ख़त्म करनी पड़ेंगी महाराज। आप कहते हो कि अब मतलब कि पूर्णिमा से मैंने उल्टी गिनती शुरू कर दी है, पर यहाँ पे तो ख़त्म होने को आ ही नहीं रही। सत्संग सुनो, वहाँ यू आर सो डिसअपॉइंटेड, वैसे तो वैसे ही थके रहते हैं। और मेरे तो पता नहीं कुछ ऐसा हो गया कि नींद ही आती रहती, 24 घंटे नींद आती है। मैं हैरान हूँ अपने आप पे। आई यूज़ टू बी सच एन एक्टिव पर्सन, सच अ अलर्ट पर्सन, लेकिन अब पता नहीं नींद ही नींद ख़त्म ही नहीं होने को आ रही। आज मैंने अपना अमृत वेला भी मिस कर दिया, सब कुछ मिस कर दिया। और मैं जब सत्संग पढ़ने लगी तो फिर मेरे को ये भी डर लगा कि मेरे से ये सब मिस हो गए, जो कि आपने अर्जेंटली लिखे थे कि यू मस्ट रीड देम। पता नहीं ऐसी घुग्गी चढ़ी हुई है नींद की, कुछ समझ ही नहीं आती। सो महाराज प्लीज़, मेरी यही आपसे अरदास है, ये सब अब ख़त्म होना चाहिए। बहुत लंबा चल गया ये, जब से शादी हुई है तब से ये सिलसिला चली जा रहा है, और अब तो इतना ज़ोर पकड़ लिया इसने। एंड स्पेशली वेयर माई चिल्ड्रन आर कंसर्न, आई कैन नॉट टॉलरेट ऑल दिस। आप ही को कुछ करना पड़ेगा महाराज, प्लीज़। ये कहते हुए और आपका शुक्राना करते हुए प्रभु हर एक चीज़ के लिए, मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे दाता, आपकी सदा सदा ही जय हो महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, मेरी प्यारी प्यारी संगत। जय गुरु जी। मैं शशि गुरुपा की बेटी हापुड़ से अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सोम्या आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। आज की डेट है 11 जुलाई, समय हुआ है 10:15 और दिन है शुक्रवार, मेरे शुक्राने का वार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो
माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु जी, माफ़ करना। जय बाबा, आपका शुक्राना तो हर पल हर वेले का है। सबसे बड़ा शुक्राना तो बाबा एक नया दिन दिखाने के लिए है, नई सुबह दिखाने के लिए शुक्राना है बाबा। पूरे दिन हमारे अंग संग सह रहने के लिए शुक्राना है बाबा। अपना डिवाइन लंगर प्रसाद देने के लिए शुक्राना है मेरे बाबा। जल प्रसाद चाय प्रसाद देने के लिए शुक्राना है बाबा। आज की रोजी रोटी देने के लिए शुक्राना है मेरे बाबा। पूरे दिन हमारे अंग संग सहाय रहे हो, हर बुरे लोग बुरी शक्तियों से बचाने के लिए शुक्राना है बाबा। घर से और जीवन से हर नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक को काटने के लिए शुक्राना है बाबा। सपने में आके हमारे कर्मों को कष्टों को काटने के लिए शुक्राना है मेरे बाबा। और हमें सत्य के मार्ग पर चलाने के लिए शुक्राना है मेरे बाबा। हमें अच्छे विचार अच्छी भावना देने के लिए शुक्राना है बाबा। और हमें सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना है बाबा। और हमें नीवा बच्चा बनाने के लिए शुक्राना है बाबा, शुक्राना है बाबा, शुक्राना है बाबा। हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हो, अच्छे अच्छे खाना खिलाते हो, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। हमारी ज़िंदगी इतनी खुशहाल में सुख में बना दी आपने, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। जो आप हमें दे रहे हो, जो नहीं दे रहे हो, जो देने वाले उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना है मेरे बाबा। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे दादिया, अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि मैंने अपने शुक्राना सत्संग में बताया, हालांकि मेरे शुक्राना सत्संग में शेयर नहीं हो पाए हैं, वो मेरे गुरुजी की मर्ज़ी है। जब होंगे मेरे गुरुजी की मर्ज़ी होंगी, जब वो शेयर हो जाएंगे। तो संगत जी, जैसे कि मेरे घर में और मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दिक्कत आ रही है। ये ब्लैक मैजिक ने मेरे बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा हम एक दीवार खड़ी कर दिया है, मनमुटाव खड़ा कर दिया है। हम मेरे बच्चों के बीच में एक ज़हर घोल दिया एक दूसरे के प्रति। तो उस चीज़ के लिए भी मैं अपने गुरु पा का अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना कि आपने ये दिन देखने के लिए भी, ये दुख दिखाने के लिए भी, क्योंकि इसमें भी संगत जी हमारी कुछ ना कुछ भलाई होगी। इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, सबसे बड़ा शुक्राना है कि इतनी मुसीबत की घड़ी में भी मेरे बाबा ने, हमारे गुरु पिता ने, हमारे गुरु जी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। हमारा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ते हमारे बाबा। उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना मेरे दातिया, अनंतम कोटि शुक्राना। इस आसमान से भी बड़ा शुक्राना है बाबा, इस आसमान के जितना शुक्राना है बाबा कि आप हमारा इतना ख्याल रखते हो, इतनी हमें हर दुख हर कष्ट से हर परेशानी से बचाते हो, हर नेगेटिविटी से, हर ब्लैक मैजिक से, हर बुरे लोग बुरी शक्तियों से हमें बचाते हो। तो इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। दुख सुख परेशानियाँ हमारे कष्ट हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन हमारे बाबा हाथ पकड़ के आसानी से निकाल लेते हैं। उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। संगत जी, ये कौन कर सकता है? सिर्फ हमारे बाबा हमारे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग आज का है। लेकिन बस संगत जी, मैं अपने गुरुपा से यही विनती अरदास करती हूँ बाबा, जो मेरे बच्चों की बुद्धि ब्लैक मैजिक कर के मेरे पड़ोसियों ने, मेरे ससुराल वालों ने, मेरे मायके वालों ने चारों तरफ से मेरे बच्चों पर मुझ पर ब्लैक मैजिक की बौछार की हुई है। तो बच्चे भी कब तक कहाँ तक बच पाएंगे बाबा उस चीज़ के लिए? मेरे जो चपेट में आए हुए हैं, जो ब्लैक मैजिक के षड्यंत्र में है, मेरे बाबा मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, आप भी मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए दुआएं करना, मेरे अरदास करना मेरे गुरुजी महाराज से कि उस ब्लैक मैजिक से हमें बचाए, मेरे बच्चों को बचाए। और जो भी मेरे संगत परिवार में मेरी बहनें मेरे जैसे इस ब्लैक मैजिक से जूझ रही हैं, सबकी मदद करें, सबको बचाएं, सबकी हेल्प करें मेरे बाबा, सबको ब्लेस करें मेरे बाबा। बस मेरा यही विनती है, ये अरदास है मेरे बाबा। इस कराने क्रियाओं से, काली क्रियाओं से, काली शक्तियों से मेरे बाबा सबके परिवार को बचाना, सबके बच्चों को बचाना, सब पर अपनी रक्षा कवच बनाए रखना बाबा। मेरे सबके बच्चों पर अपनी दृष्टि बनाए रखना बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इन ब्लैक मैजिक करने वालों को भी सद्बुद्धि देना बाबा, अपनी चरण शरण में लेना बाबा, ताकि ये भी नीवा बने और किसी के साथ कभी बुरा ना करे बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा अगर इसका शुक्राना सत्संग है और मैं अपने शुक्राना सत्संग को आज यही गुरुपा की आज्ञा से यही विराम करती हूँ और आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु।
सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय जय गुरु गुरु जी, जी, संगत शुक्राना जी, गुरु जय जी, गुरु जी। हर पल हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। मैं अपने विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। अभी 1:58 हो रहा है रात के, और आज दिन शुक्रवार है और तारीख 11 तारीख है, 7 जुलाई 2025। मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। मेरा सत्संग ये कल 10 तारीख पूर्णिमा वाले दिन का है, और मेरे साथ गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में भेजने के लिए बहुत कृपा की है। गुरुपा ने मुझे अपने सत्संग में भेजा, मुझे सत्संग सेवा दिया, मुझे लंगर प्रसाद का सेवा दिया, और सत्संग कराने बैठाने का सेवा दिया, सत्संग में बैठने का सेवा दिया। मेरा कल जाने का कुछ प्लानिंग नहीं था, और मैं गुरुजी की कृपा से ही, गुरुजी ने ही मुझे अपने साथ लेकर अपने सत्संग में बैठाएं। तो गुरुजी को कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुपा शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी को, कि गुरुपा ने मुझे हर सत्संग अटेंड कराते हैं, हर सत्संग में अपना सेवा देते हैं, बैठाते हैं, सेवा लेते हैं गुरुपा। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को ये विराम देती हूँ। सॉरी गुरुपा, मैं सत्संग में पहले करने से पहले आपका मंत्र जाप नहीं की, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी के 105 वचन में से 5 वचन और पढ़ने जा रही हूँ। इसके लिए गुरुपा मुझे सद्बुद्धि दें, मैं सही से पाठ को कर सकूं, मेरी गलतियों को क्षमा करें। गुरु जी के 105 वचन में से 21वां वचन। गुरु जी ने अंग्रेजी में कहा कि ओनली डेड फिश स्विम विथ द टाइड। एक मरे ज़मीर वाला इंसान ही दुनिया के गलत रास्ते पर चलता है। हमें गलत हालात से समझौता ना करके सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के 105 वचन में से 22वां वचन। डॉक्टर अपना काम करेंगे और मैं अपना। जब कभी कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के 105 वचन में से 23वां वचन। दवाई भी तभी काम करेगी जब मैं उसे अपना आशीर्वाद दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के 105 वचन में से 24वां वचन। पानी बहुत पिया करो, पानी हर बीमारी का दवा है, यह सब रोग ठीक करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के 105 वचन में से 25वां वचन। पाचन ग्रंथि एक ऐसा अंग है जिसकी प्रक्रिया भगवान ने अपने हाथ में रखी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी के 105 वचन में से 5 वचन मैंने पूरा किया, उसका श्रवण किया। उसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। जो गुरुपा ने मुझे पाठ करवाते हैं मुझसे, गुरु जी अपना 105 वचन में पूरा कृपा करवाइएगा गुरुपा, इसे मैं पूरा करूं। और मुझसे कोई भी गलती हुई तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी और मेरे सारे संगत जी से। अगर मुझसे कोई भी गलती किसी भी प्रकार से हुई हो तो उस गलती के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अब गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं यहीं गुरुजी के वचन का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। आगे पढ़ने के लिए
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा जिस तरह से मुझे आप ब्लेस करते हो उसी तरह आप सारे संगत जी को भी ब्लेस करना, और जो मेरे संगत नहीं उन्हें भी ब्लेस करना। गुरुपा सारे संगत जी को ब्लेस करना, मेरे विपिन अंकल और सौम्या आंटी के फैमिली को ब्लेस करना, मेरे फैमिली को ब्लेस करना। गुरुपा जो इस संसार के सारे लोगों को ब्लेस करना, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में है गुरुपा उनको भी आप उनके घर वापस ले आना, उनकी फैमिली में। और गुरुपा सबका ख्याल रखना गुरुपा, अपना भी ख्याल रखना गुरुपा, और मेरे सारे जीव जंतुओं की रक्षा करना गुरुपा, सबका भला करना गुरुपा, सारे परिवार की संसार के लोगों के परिवार की भी रक्षा करना गुरुपा, और मेरे मम्मी पापा को आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करना गुरुपा, और मेरे सारे पूर्वजों को भी आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करना। मेरे मम्मी पापा को और मेरे सारे पूर्वजों को अपने चरणों में स्थान देना गुरुपा, सबकी रक्षा करना गुरुपा, सबकी रक्षा करना, सर्वत का भला करना गुरुपा। हमारे अंग संग रहने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ देने के लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, ये मेरा रात्रि काल का शुक्राना सत्संग है अपने प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। यहाँ पर रात के 11:42 हुए हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, मैं आपके पावन मंत्र जाप करती हूँ। पहले ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, जैसे कि कल हम वॉइस चैट पर आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे गुरुजी, सारी संगत के साथ, लेकिन मेरे बाबा, मेरी तो कोई तैयारी नहीं है कल की। ना अभी कोई फूल आए हैं, कुछ भी नहीं तैयारी गुरुजी। आपकी बर्थडे पर क्या स्पेशल करूं गुरुजी, मुझे कोई आइडिया नहीं है गुरुजी। आप ही करवाओगे गुरुजी, जो कुछ करवाओगे। बहुत अलग अलग तरह के मैसेजेस आ रहे हैं कि तू मेरे लिए ये बना, मैं तेरे घर आऊंगा। मेरे प्यारे गुरुजी, मुझे नहीं पता गुरुजी कल क्या बनेगा घर में। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं नहीं जानती गुरुजी कल घर में क्या बनने वाला है। मेरा दिमाग अभी उस तरफ जा ही नहीं रहा गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं तो आपके साथ अभी
एंजॉय कर रही हूँ, आपके पास बैठकर। शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, मैं कोई रीति रिवाज नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। और मैं भी अपने बाबा को बहुत प्यार करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है गुरुजी। मैं अपने प्यारे गुरुजी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा फिल्मी सॉन्ग की 2 लाइनें गाना चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी, यहाँ पर अभी रात का टाइम हो रहा है, तो उसके हिसाब से ये गाना बिल्कुल फिट है गुरुजी। वो गाना इस प्रकार है। दम भर जो धर्मों फेरे ओ चंदा, मैं गुरुजी से प्यार कर लूँगी, मैं अपने गुरु से प्यार कर लूँगी। दम भर जो धर्मों फेरे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूँगी, बातें 1000 कर लूँगी। दिल करता है प्यार के सजदे, दिल करता है प्यार के सजदे, और मैं भी उनके साथ। चंदा को चंदा रोज ही देखे, मेरी पहली बात हो, मेरी पहली बात। बादल में अब छुप जा रे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूँगी, बातें 1000 कर लूँगी। फिर गुरुजी कहते हैं, मैं चोर हूँ जो काम है चोरी, मैं चोर हूँ काम है चोरी, दुनिया में हूँ बदनाम, दिल को चुराता आया हूँ मैं, यही मेरा काम हो, यही मेरा काम। आना तू गवाही देने ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूँगा, नजरें 2-4 कर लूँगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना। जय गुरुजी। ऐसे ही बस गुरुजी कुछ फिल्मी गाने याद आ जाते हैं तो मन करता है गाने का। अपने गुरुजी के साथ ही हम मस्ती करते हैं, नाचते गाते हैं। शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा। हमारी असली लाइफ जो है वो आपके साथ है गुरुजी। ऊपर से दिखाई देता है कि हम संसार में हैं, लेकिन अंदर से हम अपने प्यारे गुरुजी के पास हैं।
अपने प्यारे गुरुजी के साथ हैं। शुक्राना गुरुजी, अपने प्यारे गुरुजी के लिए जीते हैं, अपने प्यारे गुरुपा के लिए गाते हैं, अपने प्यारे गुरुपा के लिए नाचते हैं। शुक्राना गुरुजी। बाकी तो इस संसार में सब ड्रामा चल रहा है गुरुजी। असली लाइफ तो आपके साथ है गुरुजी। आपके साथ ही हर बात शेयर करते हैं मेरे प्यारे गुरुजी। हमारी खुशी में भी आप ही खुश होते हो गुरुजी। और कोई नहीं गुरुजी। हमारी हर खुशी पर खुश होने वाले सिर्फ हमारे गुरुजी हैं। अगर हमको लाइफ में कुछ अच्छा मिलता है तो वो देने वाले भी गुरुजी हैं, और हमारी उपलब्धि पर या हमारी प्राप्ति पर खुश होने वाले भी गुरुजी ही हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, इसलिए हम अपनी खुशी को भी किसी को दिखा नहीं सकते गुरुजी। मन नहीं करता गुरुजी, क्योंकि बहुत देखा है मैंने कि हमको कोई खुशी मिलती है तो लोग सिर्फ मुंह ही चढ़ाते हैं गुरुजी। ऊपर से वो बोलेंगे कि वाह वाह, अच्छा है अच्छा है, लेकिन गुरुजी वो अंदर से ईर्ष्या होती है उनको। इसलिए गुरुजी कई बारी मैं चाहते हुए भी वीडियोस शेयर नहीं कर पाती, किसी को कह भी नहीं पाती कि गुरुजी ने हमारे लिए ये वीडियो शेयर करवाया है। अपनी खुशी किसी से भी नहीं बांट सकते गुरुजी, क्योंकि हम जानते हैं गुरुजी हमारी खुशी किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए गुरुजी सिर्फ एक आप ही हो जिसके साथ हम अपनी खुशी को भी बांट सकते हैं गुरुजी। सिर्फ एक आप ही हो गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, ये मोर पंख हिल रहा है गुरुजी। मुझे नहीं पता ये क्यों हिल रहा है, या तो इसके ऊपर एसी की हवा पड़ रही है गुरुजी। कहीं से हवा तो नहीं आ रही है गुरुजी, फिर ये पंख क्यों हिल रहा है गुरुजी? मोर पंख। शुक्राना गुरुजी। आपने जो अपने बर्थडे वाले दिन मुझे इतनी सारी खुशी दी है गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम आपके साथ बहुत अच्छे लगते हैं गुरुजी। भगवान के साथ हमारी जोड़ी बहुत सुंदर दिखती है। शुक्राना गुरुजी, आपने ये एक अनमोल तोहफा दिया है गुरुजी, लेकिन मैं इस तोहफे को किसी को शो नहीं कर सकती गुरुजी।
मेरे प्यारे गुरु बाबा, बस हम ये चाहते हैं कि हमारी और आपकी जोड़ी हमेशा बनी रहे, सदा सदा के लिए बनी रहे गुरु जी। हमारी जोड़ी भी आपके साथ अजर अमर अविनाशी हो गुरु जी, हमेशा हमेशा के लिए गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक छोटा सा सॉन्ग गाना चाहती हूँ गुरु जी। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। मेरे प्यारे गुरु जी, हमारे असली लाइफ पार्टनर तो आप ही हो। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ मैं अपना रात्रि का शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी ने मेरा वही सत्संग शेयर करवाया जिसमें कि कपड़ों वाली बात हो रही थी, और संगत जी सच्ची में आज भी मैं अपने सूट धो रही थी कलरफुल, और उसमें से इतना दुनिया भर का कलर निकल रहा था। मेरे को इतना बुरा लग रहा था कि कितनी मिलावट चलती है इन सब चीज़ों में। रेड कलर का सूट मेरा, उसमें से इतना सारा लाल रंग निकला गुरुजी। मुझे आंटी ने कहा था कि आप लाल रंग का सूट पहन कर आना गुरुजी के बर्थडे पर, जो इनवाइट आया है मेरा गुरुजी। और वो सूट मैंने सोचा कि ये मैंने कई बार पहन लिया है, तो मैंने सोचा मैं धो लेती हूँ। मैं ऐसा सूट नहीं पहन के जाऊंगी गुरुजी के बर्थडे में जिसमें पसीनों की बदबू हो। तो फिर मैंने गुरुजी वो धोया सूट, लेकिन उसमें से इतना ज़बरदस्त कलर निकला गुरुजी, इतना बहा, मैं क्या बताऊं गुरुजी। मुझे नहीं पता अब उसकी क्या हालत होगी सुबह, पर मैं कोई गंदा कपड़ा पहन के नहीं जाऊंगी आपके बर्थडे में गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, मुझे आपने इनवाइट भी किया बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। इस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए और मुझे इतना स्पेशल फील कराने के लिए गुरुजी के बर्थडे पर आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं आपके लिए क्या दुआएं करूं, गुरुजी से बड़ी ज़्यादा दुआएं कोई नहीं कर सकता। आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। आपके जीवन में अपार खुशियां हों। बस गुरुजी यही चाहती हूँ मैं। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सत्संग समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी स्वीकार करना। गुरु जी रहमतों का क्या बखान करूँ। हर क्षण हर पल उनकी अपने भक्तों पर कृपा बरसती है। आज तक ऐसा कोई शब्द नहीं बना कि गुरु की बड़ाई कर सकें। हम तो कुछ भी नहीं है। ये शरीर का हर अंग गुरु जी का दिया हुआ है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के जन्मदिन मनाया था घर पर ही, फूलों से सजा कर। मकान में किराएदार रहते थे, उनको ही बुला लिया। गुरु जी जैसा करते गए वैसा ही किया। सब पूजा पाठ अच्छा हुआ, मन बहुत खुश हुआ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पति की तरफ से शुक्राना, दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना, बहू बेटे की तरफ से शुक्राना। गुरु जी मेरी तरफ से कोट कोट अनंत अनंत शुक्राना। प्रणाम गुरु जी। चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरु जी बोलने में कोई गलती हुई हो तो गुरु जी सारी संगत मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सोनू भैया आपको भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपको भी बहुत सारी गुरु जी आशीर्वाद दें। जय गुरु जी।